जुजुत्सु काइसेन का डोमेन एक्सपेंशन और ब्लीच का बैंकाई दोनों ही आइकॉनिक पावर सिस्टम्स हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से एनिमे कम्युनिटी में बहस का मुद्दा रहा है, एनिमे फैंस के बीच एक लेजेंडरी बैटल चलती रहती है, जुजुत्सु काइसेन का डोमेन एक्सपेंशन और ब्लीच का बैंकाई, आखिर कौन ज्यादा दमदार है? JJK फैंस गुस्सा मत करना, लेकिन एक बात कहूं, डोमेन एक्सपेंशन बैंकाई की कॉपी है। रुको, ये मैं नहीं कह रहा, ब्लीच देख लो, खुद समझ जाओगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर दोनों की अपनी अलग पहचान और ताकत है? आज हम इन ओवरपावर्ड एबिलिटीज को डिटेल में कंपेयर करेंगे, ताकि ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं डोमेन एक्सपेंशन की। डोमेन एक्सपेंशन एक एडवांस्ड बैरियर टेक्निक है और इसे जुजुत्सु सोर्सरी की सबसे उन्नत शक्ति माना जाता है। यह एक बैरियर के अंदर यूजर की इनेट डोमेन को क्रिएट करता है, जिसमें उसकी इनेट कर्स टेक्निक को इन्फ्यूज किया जाता है। डोमेन के अंदर यूजर की कर्स टेक्निक्स न सिर्फ और ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, बल्कि जो भी टेक्निक यूज होती है वह गारंटीड हिट होती है। यानी एक बार कोई इस डोमेन में फंस गया तो बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एबिलिटी इतनी ओवरपावर्ड है कि इसे तोड़ने के लिए या तो दूसरा डोमेन एक्सपेंशन चाहिए या फिर कोई हैक्स एबिलिटी जो इसके कॉन्सेप्ट को ही नेगेट कर दे, जैसे गोजो का अनलिमिटेड वॉइड या सुकुना का मैलेवोलेंट श्राइन। डोमेन एक्सपेंशन सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर्स ही यूज कर सकते हैं, और यही इसे जुजुत्सु काइसेन के सबसे खतरनाक पावर सिस्टम्स में से एक बनाता है। इसे किसी भी जुजुत्सु यूजर की सबसे सुप्रीम टेक्निक कहा जाता है। इसे अचीव करने के लिए यूजर अपनी इनेट डोमेन को कर्स्ड एनर्जी से एक्सपैंड करता है और एक बैरियर की मदद से उसे एक अलग स्पेस में कंस्ट्रक्ट करता है। इसके बाद यूजर अपनी कर्स्ड टेक्निक को बैरियर के अंदर इन्फ्यूज करता है, जिससे एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाता है। इससे डोमेन के अंदर उसकी एबिलिटी पूरी तरह से डिप्लॉय हो जाती है, यानी वहां उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। डोमेन एक्सपैंड करने के लिए एक यूनिक हैंड साइन या सिग्नल जरूरी होता है, जो हर यूजर के लिए अलग होता है। बाहर से देखने पर डोमेन एक बंद ब्लैक स्फीयर की तरह दिखाई देता है, जो अगर जरूरत पड़े तो मूव भी किया जा सकता है। डोमेन दो टाइप का होता है, लीथल डोमेन और नॉन लीथल डोमेन। लीथल डोमेन्स वो डोमेन्स होते हैं जिन्हें लीथल बनाने के लिए एक विशेष बैरियर के अंदर बनाया जाता है, जो कि यूजर की कर्स टेक्निक से इम्ब्यूड होता है। इस बैरियर में एम्बेडेड टेक्निक के कारण कैस्टर की एबिलिटीज को एम्पलीफाई किया जाता है, और डोमेन के अंदर जो भी कर्स टेक्निक डिप्लॉय की जाती है वो टारगेट को गारंटीड हिट करती है। ये श्योर हिट फैक्टर बैरियर के अंदर की एम्बेडेड टेक्निक से आता है, जिससे ये डोमेन लीथल माने जाते हैं। इन अटैक्स को सतोरु गोजो के इन्फिनिटी के द्वारा भी रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अटैक्स कभी मिस नहीं होते। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गारंटीड हिट्स हमेशा लीथल नहीं होते। किंजी हकारी का डोमेन टेक्निकली श्योर हिट फंक्शन रखता है, लेकिन ये फंक्शन सिर्फ टारगेट तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, जो कि फास्टर टेक्निक एक्टिवेशन और डोमेन्स के क्लैश में स्ट्रेंथ के रूप में बदल जाता है। नॉन लीथल डोमेन्स पहले के समय में डोमेन एक्सपेंशन एक आम तकनीक हुआ करती थी, क्योंकि डोमेन लीथल नहीं होते थे। ये सिर्फ अपने टारगेट को अंदर खींचकर उन पर लागू कर्स टेक्निक के नियमों का पालन करवाते थे। लेकिन जैसे जैसे डोमेन को ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बनाया गया, उपयोगकर्ताओं की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। हिरोमी हिगुरुमा का डेडली सेंटेंसिंग एक उदाहरण है, एक पुराने स्टाइल का नॉन लीथल डोमेन का, जिसमें वह अपने विरोधी को एक ट्रायल में डालता है। डेडली सेंटेंसिंग का मकसद किसी को मारना नहीं होता, बल्कि इसे एक न्यायिक प्रक्रिया जैसा देखा जा सकता है। डोमेन के भीतर विरोधी को एक निर्णय का सामना करना पड़ता है, जिसे वह बदल नहीं सकते। ये डोमेन अपने विरोधी को मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौती देता है, लेकिन जान लेने का इरादा नहीं होता। जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में सभी डोमेन्स इन दो कंडीशंस को ही फॉलो करती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर डोमेन एक्सपेंशन का एक फिक्स्ड रूल होता है, जो उसे और भी डेडली बनाता है। लेकिन अगर हम बैंकाई की बात करें तो बैंकाई सिर्फ एक पावर अप नहीं है, ये एक कैरेक्टर का असली रूप दिखाता है, उसकी छुपी हुई ताकत, उसकी ट्रू एसेंस। इमेजिन करो अगर किसी सोल रीपर का बैंकाई डोमेन एक्सपेंशन की तरह काम करे तो। बस सोचो, गोजो सतोरु का अनलिमिटेड वॉइड और इचिगो का टेंसा ज़ेंगेत्सु, एक तरफ इन्फिनिटी और दूसरी तरफ प्योर स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन। कौन जीतेगा? क्या होगा जब सुकुना के मैलेवोलेंट श्राइन का सामना किसी हॉलोफिकेशन बैंकाई से होगा? अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन ये कंपैरिजन लेजिट है।
आखिर जुजुत्सु काइजन और ब्लीच दोनों ही पावर स्केलिंग के मामले में इनसेन है। बंकाई एक ज़ेनपाकुतो का सेकंड और फाइनल अपग्रेडेड फॉर्म होता है। इसे हासिल करने के लिए सोल रीपर को अपने ज़ेनपाकुतो स्पिरिट को मटेरियलाइज और सब्जुगेट करना पड़ता है। मटेरियलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सोल रीपर अपने ज़ेनपाकुतो की इनर वर्ल्ड में खिंच जाए, बल्कि उसे ज़ेनपाकुतो स्पिरिट को फिजिकल वर्ल्ड में बुलाना पड़ता है। ये एक हाई लेवल टेक्निक है जिसे हासिल करने में 10 साल या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। और सिर्फ हासिल करना ही काफी नहीं, मास्टरी भी जरूरी है। सोचो, क्या होगा अगर कोई बैंकाई का प्रॉपर मास्टरी ना करे और फिर भी उसे एक्टिवेट कर दे? अनस्टेबल पावर, आउट ऑफ कंट्रोल डिस्ट्रक्शन, या फिर ज़ेनपाकुतो स्पिरिट खुद ही विल्डर के खिलाफ खड़ा हो जाए। यही वजह है कि बैंकाई सिर्फ एलीट सोल रीपर्स के पास होता है। इसे हासिल करना आसान नहीं और इसे मास्टर करना तो और भी मुश्किल। शिकाई और बैंकाई की पावर और फॉर्म्स पूरी तरह से ज़ेनपाकुतो पर निर्भर करते हैं, लेकिन यह सिर्फ वेपन की ताकत नहीं, यूजर की स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग भी इसे और ज्यादा पावरफुल बनाती है। जब कोई शिनिगामी बैंकाई हासिल करता है तो उसकी ताकत 5 से 10 टाइम्स तक बूस्ट हो सकती है। लेकिन बैंकाई हर किसी के लिए नहीं होता। सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रीपर्स ही इसे अनलॉक कर सकते हैं। बैंकाई सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये एक ज़ेनपाकुतो की अल्टीमेट फॉर्म होती है। इवन द 4 नोबल फैमिलीज, जिनके सदस्य एक्सेप्शनली टैलेंटेड होते हैं, वहां भी बैंकाई का यूजर सिर्फ कुछ ही जनरेशंस में एक बार पैदा होता है। जो भी शिनिगामी बैंकाई हासिल करता है वो सोल सोसाइटी के इतिहास में रिमार्केबल रोल निभाता है। चाहे वो एक हीरो बने या विलेन, उसकी ताकत को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इचिगो कुरोसाकी और किसके उराहारा वो 2 शिनिगामी हैं जिन्होंने नॉर्मल ट्रेनिंग को बाईपास करके सबसे खतरनाक तरीके से बैंकाई हासिल किया। उराहारा ने एक स्पेशल डिवाइस बनाया जो ज़ेनपाकुतो स्पिरिट को फोर्सिबली मटेरियलाइज कर देता है, यानी सालों की ट्रेनिंग को स्किप करके डायरेक्ट बैंकाई हासिल करने का रास्ता। लेकिन यह तरीका इंसेनली डेंजरस था। नॉर्मल ट्रेनिंग में सेंचुरीज लगते हैं, लेकिन इस मेथड से सिर्फ 3 डेज में बैंकाई अनलॉक किया जा सकता था। लेकिन इसकी एक ह्यूज रिस्क थी। अगर 3 दिन से ज्यादा इस ट्रेनिंग को किया तो मौत तय थी। यही वजह थी कि इचिगो को भी 3 दिन के अंदर बैंकाई हासिल करने के लिए फोर्स किया गया। बैंकाई हासिल करना हर शिनिगामी का सपना होता है। बैंकाई हमेशा शिकाई की एबिलिटीज को फॉलो करता है, लेकिन उसे एक्सट्रीम लेवल तक एम्पलीफाई कर देता है। हर बैंकाई अपनी ज़ेनपाकुतो की ट्रू पावर को अनलीश करता है। अगर तुम्हारे पास बैंकाई होता तो वो कितना खतरनाक होता। बैंकाई और डोमेन एक्सपेंशन के बीच सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूं कि कौन सी टेक्निक सबसे पावरफुल है। मेरी मानो तो बैंकाई इज द विनर, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसे हासिल करने में सदियों लग जाती है। लेकिन तुम्हारी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब ठोक दो। See you in the next video. Bye bye.